ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साईं बचन चैनल से बाबा की बेटी, आप सब बाबा के बच्चों को मेरा एक प्यारा सा साई नमस्कार। और आज का जो है, कई बार होता है ना कि बाबा ना अपना जरिया, अपनी लीलाओं का जो गुणगान होता है उनका वो जरिया वो खुद ही ढूंढते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अब से सिर्फ और सिर्फ 15 डेज बैक की बात है। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट इट। तो उस टाइम पे सिर्फ मेरी लीलाएं थी बाबा के साथ में। पर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं वंस इन अ वीक, थर्सडे टू थर्सडे ही बाबा की जो लीलाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंचाया करूंगी। पर बाबा को मंजूर कुछ और ही था। तो आप ये देखिए कि मतलब एक थर्सडे के बाद मेरे पास आप सब बच्चों की लीलाएं आने लगी और मैं उसको पब्लिश कर पाई। और आज जो है वो बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों की हेल्प से मेरे पास आज डेली के लिए कंटेंट भी है और मैं आप लोगों तक बाबा की जो लीलाएं हैं वो पहुंचा पा रही हूँ। तो ये बाबा की मर्जी होती है, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करूं तो वो आज मुझसे करवा रहे हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आज एक बाबा की डिवोटी हैं जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उन्होंने जब मुझे एक लीला जो है अपनी जब मुझे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप की, तो उनकी जो लीलाएं हैं वो मतलब सच में मैं तो मतलब रीड करके भी वो हो जाती हूँ कि बाबा कैसी कैसी लीलाएं कर जाते हैं। और देखिए, बाबा ये चाहते थे कि उनकी ये वाली लीला जो है वो सब बच्चों तक पहुंचे और सब बच्चे उसको सुने। तो आज इसलिए इनकी लीला जो है वो थर्सडे को डिसाइड हुई है, बाबा ने डिसाइड की है, तो मैं आप लोगों तक उसको पब्लिश कर पा रही हूँ। तो चलिए अब हम लीला पे आते हैं। तो ये रूपा जी हैं बेंगलोर से और बहुत प्यारी डिवोटी हैं बाबा की, बाबा पे टोटली बाबा पे बिलीव करती हैं। और इसीलिए बाबा इनके सारे जो काम है वो पूरे करवाते हैं। एंड आई एम हैप्पी फॉर रूपा जी की, यार ये मतलब बाबा की तरफ से इतनी ब्लेस्ड हैं। तो ये बताती हैं कि एक के बाद एक दो लीलाएं इनकी उसमें कैसे होती हैं। तो फर्स्ट लीला हम डिस्कस करते हैं कि हुआ ये कि इनको बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अब वो डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के थे वो तो यही जान सकती है, मुझे नहीं पता और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहूँगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बैंक में लेकर जाने थे। तो इन्होंने जब रात में आके वो फाइल जो है बैंक से आई होंगी तो इन्होंने अ, रख दी होगी, इनको दिमाग में नहीं था कि वो कहाँ रख दी है और ये रात में उसको ढूंढने लगी। तो जब इन्होंने देखा कि वो फाइल तो है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है, तो अब ये जिस जगह पे देख सकती है कि पूरा घर इन्होंने देखा। और उसका ये एक और भी वो था कि ये डॉक्यूमेंट्स का ना जेरोक्स नहीं चलना था, ये ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स चलने थे। तो आप सोचिए आपकी मतलब इतनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मिसप्लेस हो जाएं और आपको मिले नहीं तो वो आपकी क्या हालत हो रही होगी। और इनको ये था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताऊंगी तो फिर पता है फिर तो क्या होने वाला है, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली बात है इरिस्पॉन्सिबल वाला एक टैग लग जाता है कि यू आर वेरी इरिस्पॉन्सिबल, आप ध्यान नहीं रखते हो चीज़ों का और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस टाइप से ये बहुत ज़्यादा डर गई। और छोटी मोटी चीज़ भी नहीं थी ना, आप ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसका जेरोक्स भी नहीं चलना था। तो और इनको ये भी था कि जो बैंक में जो लेडी है इनकी वो नोन है। तो इनको था अगर वो फाइल जो है अगर वो बैंक में रह गई होती तो ऑब्वियसली बात है कि वो मुझे कॉल करके बता देती कि रुपा ऐसे ऐसे करके तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ रह गए हैं। तो इनको ये था कि अब क्या किया जाए। अब ये देखिए फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबा से प्रेयर स्टार्ट कर दी कि बाबा और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाने चाहिए। और सच में आप कितने परेशान हो जाते हो, और इनका ये हाल था कि मतलब अंदर से आपकी घबराहट होनी शुरू हो जाती है और टेंशन हो जाती है, टेंशन की वजह से आपका क्या हाल होता है हम सब समझ सकते हैं। जब इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ ऐसे होता है तो हम सारे परेशान हो जाते हैं। तो इनका भी सेम वही हाल था। तो इन्होंने स्टार्ट किया प्रेइंग कि बाबा, प्रेयर स्टार्ट की कि बाबा अगर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए तो डेफिनेटली जो ये लीला है वो मैं आपकी शेयर ज़रूर करूँगी। मैं डेफिनेटली मैं सबको बताऊँगी कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ में। तो उसके बाद में जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो यही क्या होता है, इनको मतलब ऐसे होता है कि मैं फटाफट बैंक पहुंच जाऊं और सबसे पहले मेरा नंबर ही आ जाए, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि वो फाइल जो है वो बैंक में तो नहीं रह गई है। कई बार होता है ना, हम एक इफ वाला वो लगा देते हैं कि क्या पता हो सकता है वहां रह गई हो।
तो ये सबसे पहले बैंक पहुंच जाती हैं और इनको ये था कि मैं सबसे पहले बैंक में एंटर हो जाऊं बस जैसे तैसे करके। पर उनको जो है वो बैंकर्स को जो है वो अलार्म वगैरह बंद करने होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और थोड़ा सा डिले कर दिया, तो इनको और भी ज़्यादा टेंस हो रही थी कि यार अभी मेरे को और टाइम लग रहा है। और जब आपको परेशान होते हो तो आप 1 सेकंड का भी वेट नहीं करना चाहते, और हाफ एन आवर या आपको बहुत थोड़ा सा भी अगर टाइम हो तो आपके लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है। पर जैसे ही बैंक अलाउ किया उनको जाना, कस्टमर्स को जाना, एंटर करना, तो ये फटाफट एंटर करती हैं। और एंटर करते के साथ ही इनकी लिटरली इनकी आंखों में मतलब आंसू थे ये देख के कि वो जो इनकी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल है वो उसी लेडी जिनको ये जानती थी उन्हीं बैंकर्स की टेबल पे है। और ये फटाफट उसको फाइल को उठाती हैं और हक करती हैं लिटरली। और शी वाज क्राइंग कि ये देखो पापा, मतलब नो डाउट मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं परेशान भी हुई, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे मेरी फाइल मुझे वापस लौटा दी। तो उसके बाद वो लेडी जो है जिनको ये जानती थी वो इनको बोली कि और सॉरी कि मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मुझे कॉल करने का टाइम नहीं मिला। तो इनकी ये जो है ये विश पूरी हुई और बाबा ने वो डॉक्यूमेंट्स उनको एज इट इज दे दिए और इनको घर में भी डांट नहीं पड़ी। तो ये थी बाबा की बहुत प्यारी सी लीला इनकी लाइफ में। तो इसके बाद इन्होंने, और इसके बाद ये देखिए फिर कि इतना खुश होने के बाद इसके बाद फिर एक लीला होती है बाबा की, दूसरी लीला होती है। तो उसमें भी बाबा जो है ना, बाबा खैर बाबा बाबा हैं, मैं तो सच में उसके बाद तो बाबा की लीला अगर हम समझ पाए ना तो फिर तो कहना ही क्या है, हमारी समझ से परे हैं बाबा। तो इसके बाद हुआ क्या, एक मॉर्निंग ये वॉशरूम में नहा के निकली तो देखा कि इनका जो स्टड है कान में जो पहनते हैं, टॉप्स जिसको बोलते हैं हम, तो वो इनके कान में नहीं था। एंड इट वाज गोल्ड स्टड। तो अब इनको बहुत टेंशन होने लगी कि यार ये अब गोल्ड है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आज की डेट में तो गोल्ड के रेट ही कुछ और हैं। तो आप टेंस हो जाते हो कि अरे यार इतनी इम्पोर्टेंट इतनी कॉस्टली चीज़ और गुम हो गई। अब इन्होंने, अब इनका फिर वही हाल कि अगर फिर पेरेंट्स को बताते हैं कि मम्मा को बताऊंगी तो फिर इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि मम्मा बोलेंगे कि यू आर वेरी केयरलेस और तुम अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखती हो, अगर मिल भी जाएगी तो इनकी मम्मा ने इनको वापस नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी इनके दिमाग में चल रही थी। और फिर ये स्टार्ट प्रेइंग कि बाबा, और मुझे नहीं पता, मतलब मुझे मेरा स्टड जो है वो दिला दो प्लीज़। तो नॉर्मली ये इनका जो स्टड था उसका जो पीछे वाला स्क्रू था वो जल्दी से लूज नहीं होता था, पर पता नहीं कैसे हो गया और कैसे वो स्टड गिर गया। तो अब इन ये क्या हुआ, ये अपने रूम में ही रही, इनको ये डर लग रहा था कि नीचे जाऊंगी तो मम्मा देख लेंगे तो मम्मा पूछेंगे कि आखिर वो स्टड कहाँ है तुम्हारे ईयर में, तो इनको फिर बताना पड़ेगा। पर फाइनली कोई मतलब सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। इन्होंने बेड पे भी देखा, अपनी सेल्फ वगैरह में जहाँ पर ये देख सकती थी, जितना ये ढूंढ सकती थी उन्होंने अपने लेवल पे वो सब कुछ किया, पर वो स्टड नहीं मिला। एंड वो फिर वही टेंशन और परेशानी में फिर नीचे जाती हैं घर पे, तो ये अपनी मदर से बताती हैं कि ऐसे करके स्टड गुम हो गया, आप लोगों को मिला क्या। तो इनकी मम्मा का वही था, साइलेंट मूड था कि इन्होंने, मम्मा ने उनको कुछ भी नहीं बोला, बट उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। तो घर में जो बाकी लोग थे उन्होंने वो स्क्रू दिया और बोला कि ये स्क्रू मिला है स्टड का। तो अब इनको था कि स्टड मिल गया, अब ये नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जा सकता है। तो पर जैसे ही ये बैक स्टेप लेती हैं और पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो सेल्फ पे जो है वो इनका स्टड रखा हुआ था, मतलब इनकी मम्मा को मिल गया था और झाड़ू लगाते हुए। तो उसके बाद इनको उनकी मम्मा को मिला, पर उनकी मम्मा ने टचवुड ये देखी है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की बाबा जी की वजह से उनकी मम्मा ने इनको कुछ भी नहीं बोला और इनको वो स्टड जो है वो दे दिया गया। तो ये स्टड लेके खुश हो गई, और सबसे बड़ी बात है कि इनको इस चीज़ का वो हो रखा था कि मम्मा जो है, मम्मा मेरे को वापस नहीं देंगी मेरी चीज़। तो पर उसकी इनकी मम्मा ने कुछ भी नहीं बोला, इनकी मम्मा ने इनको वापस कर दिया। और शी वॉज मतलब रिलैक्स्ड कि मम्मा ने आज कुछ नहीं बोला। अदरवाइज वो कहते हैं ना, बच्चों को हमेशा पेरेंट्स का डर रहता है कि अब डांट पड़ेगी, हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर हमें ये पता है कि जब हमारे पेरेंट्स की बारी आती है ना
तो फिर वो ये नहीं देखते कि हम बड़े हो गए हैं या बूढ़े हो गए हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे हैं और वो हमें सही करने में 2 मिनट भी नहीं लगाते हैं। एज मैटर नहीं करती पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं। तो वही इनका भी सीन है, पर टचवुड इनको डांट नहीं पड़ी। और ये बाबा की लीला थी, क्योंकि दोनों ही टाइम इन्होंने बाबा से प्रे करी थी कि बाबा बचा लो। वो वाला सीन हो जाता है ना, बाबा आप बचा लो, अब देख लो आप। तो फिर जब बाबा करते हैं ना, तो फिर तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल वाली वो नहीं रह जाती है, फिर बाबा अपने अकॉर्डिंगली कर ही देते हैं। तो इनकी लाइफ में भी बाबा ने ये 2 बार कंटिन्यूअसली, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में बाबा ने 2 लीलाएं करी, और इनको अच्छा लगा और इन्होंने वो शेयर की। और आई एम वेरी लकी कि मैं पब्लिश कर पा रही हूँ इन 2 लीलाओं को उनकी। तो मुझे अच्छा लगा एटलीस्ट, क्योंकि बाबा की जितनी भी लीलाएं हैं ना, जब जब हम सुनते हैं हमें तब तब मतलब बहुत खुशी होती है, और लगता है कि नहीं, बाबा की जितनी भी हम लीलाएं सुन लें और जितना भी हम उनको शेयर कर लें, पर उसके बावजूद भी हर बार एक नया ही चमत्कार बाबा का सामने आता है और हम हर बार सरप्राइज होने के लिए रेडी होते हैं। मैं तो एटलीस्ट होती हूँ। जब भी मैं कभी किसी की लीला, मेरे लिए जो मेरी लाइफ में बाबा की लीला हुई है ना, वो तो मैटर करते ही हैं। लेकिन जब मैं किसी और की चमत्कार भी सुनती हूँ, बाबा की एक्सपीरियंस सुनती हूँ, तो मतलब ऐसे हो जाता है, वाव वाला होता है कि अरे वाव, बाबा ऐसे भी करते हैं, ये वाला सीन हो जाता है। तो मैं बहुत सीरियसली, मैं बहुत खुश होती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो मुझे अच्छा लगा। और चलिए अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस में मिलते हैं। और तब तक मैं इतना जरूर कहूँगी, अगर आप लोगों के भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, हम पब्लिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बाबा की लीलाओं को पब्लिश करती हूँ, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है उनको रिकॉर्ड करते हुए, उनको सुनते हुए और उनको आप तक पहुँचाते हुए। तो अगर ऐसी आपकी भी कोई लीला है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, और हम सब सुनेंगे, हम सब इंजॉय करेंगे उसको। और आप लोगों को मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, और उसके बाद भी मैं आपको एक बार नंबर नोट करवा देती हूँ, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। माय नंबर इज़ 8427167704। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, 8427167704। तो इस माय नंबर प्लीज़ व्हाट्सअप भी करिएगा, और कॉल करके और या व्हाट्सअप करके व्यूज़ ज़रूर बताइएगा, आपको कैसे लगते हैं एक्सपीरियंसेस। मैं सुनना चाहती हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ, और कोई कमी हो तो प्लीज़ वो भी कॉल करके ज़रूर बताइएगा, मैं इम्प्रूव करूँगी। और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बाबा सबको खुश रखें हैं, सब खुश रहें, यही मेरी दुआ है।